बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाइन्थ क्लास साइंस वाले बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपका मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 क्या है? कालब और कालबों का मकता। तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि ये कालब जो है इसका तस्वर किसने पेश किया। तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, उसने कालब का तस्वर जो है वो सबसे पहले पेश किया। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो क्या है जी? कालब। कालब पेपर में आ सकता है आपका। कालब से क्या मुराद है? तो हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट, यानी हकीकी अदाद किस तरह के होते हैं आपके कि जमा वाले भी सारे नंबर, माइनस वाले भी सारे नंबर, आपके जदर वाले सारे नंबर, कोई भी आपके ये नंबर हो सकते हैं जिसको आप कहते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर भी आपके हो सकते हैं। तो मसलन वो मिसाल दे रहा आपको कि ये कुछ नंबर हैं जी 0, 1, 2, 3, 4 और 7, ये 6 नंबर्स हैं आपके, और इनकी मदद से ये एक मुस्ततिली बनावट बना दी कि 173240, इसको आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो इस तरह की बनावट को क्या कहते हैं? कालब कहते हैं। फिर आप क्या कालब की तारीफ़ करेंगे कि हकीकी दाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट, मसलन तो ये कुछ नंबर हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नंबर ले सकते हैं, तो उसकी मुस्ततिली बनावट बना के आप उसको अगर ब्रैकेट में बंद कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? कालब कहते हैं। उसके बाद दूसरा तारीफ़ होती है कि अरकान या अंदराज से क्या मुराद है जी? कालब के अरकान या अंदराज से क्या मुराद है? हकीकी अदाद जो कालब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कालब के अरकान या अंदराज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे पहली मिसाल में आपने ये लिखा जी 173240, तो ये फिर इस कालब के क्या हैं? अरकान या अंदराज है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कालब की कतारें और कालब के जो कालम हैं वो क्या है। तो कालब में अरकान की उफ़की बनावट, कालम में अरकान की उफ़की बनावट या साख्त को कतार कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपके पास एक कालब है, तो ये अरकान की इस तरह की जो बनावट या साख्त है उसको आप क्या कहते हैं? कालब की कतारें कहते हैं। जैसे ये 1, 2 और 4 ये आपकी पहली कतार है, ये 0, 3 और 5 ये आपकी दूसरी कतार है। इसी तरह से ये आपका दूसरा कालब है कि 4 और 2 ये आपकी पहली कतार है, ये 5 और 1 ये आपकी दूसरी कतार है। तो अरकान की जो उफ़की तरतीब या साख्त है उसको आप क्या कहते हैं? कालब की कतारें कहते हैं। अगली तारीफ़ होती है जी कालब के कालम से क्या मुराद है? कालम में अरकान की रासी या अमूदी बनावट या साख्त को कालम कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बी कालब है, तो इसमें ये अरकान की जो तरतीब है जी 3 और 5, ये आपका कालम 1 है। दूसरा आपका जी 6 और 4 है, तो ये आपका कालम 2 है। यानी ये अरकान की इस तरह जो तरतीब है इसको हम क्या कहते हैं? कालब के कालम कहते हैं। दूसरा कालब है आपके पास एफ़, तो ये 7 और 2 ये आपका पहला कालम है, ये 3 और 1 ये आपका दूसरा कालम है। तो उसके बाद होता है जी आपका कालब का मर्तबा क्या है। तो कहते हैं अगर किसी कालम में कतारों की तादाद m और कालमों की तादाद n हो तो कालब के मर्तबा को m/n से ज़ाहिर करते हैं। m/m से मुराद यानी m आपकी क्या है? कतारें हैं, और n आपके क्या हैं? कालम है। मिसाल के तौर पे आपके पास कालम m है, यानी m बराबर है जी पहली कतार है 1 और 7, दूसरी कतार है 2 और 6। यानी आपको नज़र आ रहा है जी कितनी कतारें हैं? 1 और 2, यानी कतारों की तादाद कितनी है? 2 है। अब कालम देख लें कितने हैं जी? ये 1 और ये 2, तो कालमों की तादाद भी कितनी है? 2 है। तो फिर इस कालम का नाम क्या है जी? m। तो m का मर्तबा क्या होगा? पहले कतारों की तादाद बाय आपके कालमों की तादाद, तो इस कालम का मर्तबा होगा 2/2। अगली डेफिनेशन होती है जी मसावी कालब से क्या मुराद है। तो कहते हैं जी अगर a और b दो कालब हों तो उनको मसावी समझा जाएगा अगर a का मर्तबा जो है बराबर हो b का मर्तबा, यानी पहले शर्त ये है कि उन दोनों कालब का जो मर्तबा है वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि कालब a का हर रुकन कालब b के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो। यानी अगर ये आप समझे कि ए कालब है, ये आपका बी कालब है, तो इस ए कालब का जो पहला रुकन है वो बी कालब के पहले रुकन के बराबर होना चाहिए। ए कालब की पहली कतार का दूसरा रुकन क्या है? 3,
तो बी कालम की जो आपकी पहली कतार है उसका दूसरा रुकन भी 3 होना चाहिए। जहाँ पे 3 लिखा है, जो 2 जमा 1 भी क्या होता है, 3 ही होता है। तो मतलब ये आपकी पहली कतार बराबर है। दूसरी कतार का पहला रुकन आपका क्या है, 2 है। तो बी कालम में भी आपका दूसरी कतार का पहला रुकन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और इसका दूसरा रुकन क्या है, 0। तो जहाँ पे लिखा जी 1 - 1, तो 1 - 1 भी क्या होता है, 0। तो मसावी कालम के लिए आपने दो चीज़ें चेक करनी है। क्या, पहला तो उन दो कालमों का मर्तबा बराबर हो। दूसरी शर्त क्या है कि उन दोनों कालमों के जो अरकान हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो फिर वो आप कहेंगे ये दो कालम क्या हैं, ये मसावी कालम हैं। तो चलें जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 है, दर्जा झैल कालमों का मर्तबा बताएं। अब पीछे आप डेफिनेशन पढ़ के आए कि कालमों का मर्तबा से क्या मुराद है। तो ए कालम है आपके पास, उसकी पहली कतार है 2 और 3, और दूसरी कतार के अरकान क्या हैं जी, -5 और 6। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए कालम में कतारों की तादाद कितनी है। कतारों की तादाद जो है वो आपके पास क्या जी, ये पहली कतार है, ये आपकी दूसरी कतार है। तो कितनी कतारों की तादाद है, 2। अब हम देखेंगे कालमों की तादाद कितनी है जी, 1 और ये 2, यानी कालमों की तादाद भी कितनी है, 2। तो कालम का नाम क्या है, ए। हम लिखेंगे ए का मर्तबा, पहले कतारों की तादाद 2 बाय कालमों की तादाद 2, यानी इस कालम का मर्तबा क्या है, 2/2। पार्ट नंबर 5 है, कालम का नाम है ई और उसके अरकान हैं, पहली कतार है ए डी, दूसरी कतार है बी ई, तीसरी कतार है सी और एफ। तो सबसे पहले हम कतारों की तादाद देखेंगे, यानी ई में कतारों की तादाद कितनी है। तो ये आपकी पहली कतार है, ये आपकी दूसरी कतार है और ये आपकी तीसरी कतार है, यानी ई के अंदर कतारों की तादाद कितनी है, 3। उसके बाद क्या चेक करने हैं जी, कालम। ये आपका पहला कालम है और ये आपका दूसरा कालम है, यानी कालमों की तादाद क्या है, 2। तो फिर कालम का नाम क्या है जी, ई। तो ई का मर्तबा क्या होगा, कतारों की तादाद कितनी है, 3 बाय कालमों की तादाद कितनी है, 2। तो कालम का मर्तबा क्या होगा जी, 3/2। पार्ट नंबर 6 है, कालम का नाम है एफ़। एफ़ इज इक्वल टू, उसके अरकान क्या है जी, एक ही रुकन है और वो क्या है, 2। तो कतारों की तादाद कितनी होगी, अगर इस तरह आप देखें तो कतारों की तादाद क्या है जी, 1। और कालम कितने होंगे, अगर आप इस तरह देखें तो फिर कालमों की तादाद भी क्या है, 1, यानी एक ही रुकन है। तो फिर आपके कालम का नाम है एफ़, तो एफ़ का मरतबा क्या होगा, 1/1। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं ये मालूम कीजिए कि मंदरजा ज़ैल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। यानी ये कुछ कालब्स दिए हैं उसने, ए कालब है, बी है, सी है, डी ई एफ जी एच आई और जे, ये कुछ कालब्स हैं। कहते हैं इनमें से चेक करें आपके इनमें से मसावी कालब कौन से हैं। अगर आप पहले कालब पे गौर करें, पहला कालब आपका क्या है, ए है। तो ए का मरतबा क्या है, उसमें एक ही रुकन है, तो उसका मरतबा है जी 1/1। अब कोई और कालम हम देखेंगे जिसका मरतबा 1/1 होगा। तो अगर आप सी चेक करें तो सी के अरकान क्या है जी, 5 - 2। तो 5 - 2 क्या होता है जी, 3। तो मतलब इसका भी एक ही रुकन है इस तरह से, तो इसका मरतबा भी क्या है, 1/1। यानी आपके ए और सी कालम का मरतबा बराबर है। दूसरी शर्त क्या चेक करनी है कि उनके अरकान बराबर हैं। ए का रुकन क्या है जी, 3 और सी का रुकन भी क्या है, 3। तो यानी आपका ए और सी कालम क्या है, मसावी कालम है। उसके बाद अगर बी कालम पे आएँ तो बी कालम के आप कतारें चेक करें कितनी हैं, 1, और कालम चेक करें तो वो क्या है जी, 2। तो इसका मरतबा क्या होगा, 1/2। तो अब और कोई दूसरा कालम देखें जिसका मरतबा जो है वो 1/2 हो। तो ये आई कालम अगर हम देखें तो इसमें कितनी कतारें नज़र आ रही हैं जी आपको, 1, और कालम कितने नज़र आ रहे हैं, 1 और 2। तो अब इनका मरतबा बराबर है। दूसरी शर्त क्या है कि इनके अरकान चेक करने हैं। तो बी का पहला रुकन क्या है, 3। तो आई का पहला रुकन भी क्या है, 3। बी का दूसरा रुकन 5 है और आई का दूसरा रुकन क्या है जी, 3 जमा 2। तो 3 जमा 2 भी क्या होता है, 5। तो इसका मतलब इनका मरतबा भी बराबर है और इनके अरकान भी आपस में क्या है, बराबर है। तो मतलब क्या है, आपका बी और आई कालब आपस में क्या है, मुसावी कालब है। उसके बाद आपका डी कालब है, उसमें आपको कितनी कतारें नज़र आ रही हैं जी, 1, और कालम कितने नज़र आ रहे हैं, 2। यानी इसका मरतबा क्या है, 1/2। और को कालम देखेंगे जिसका मरतबा जो है वो 1/2 हो, तो और आपको कोई कालम नज़र नहीं आ रहा जिसका मरतबा जो है वो 1/2 हो।
उसके बाद आप ई कालब देखें, ई कालब के कितनी कतारें नज़र आ रही हैं आपको? ये 4 और 0 पहली कतार, ये 6 और 2 ये आपकी दूसरी कतार है। तो कालम कितने हैं जी? 4 6 पहला कालम है, 0 2 ये आपका दूसरा कालम है, यानी इसका मरतबा क्या है? 2/2। अब कोई और कालब देखें जिसका मरतबा जो है वो 2/2 हो। अगर जे कालब देखें तो जे इसकी पहली कतार, जे इसकी दूसरी कतार, यानी कितनी कतारें हैं? 2। अब कालम देख लें, ये पहला कालम है, ये दूसरा कालम है, तो यानी इसका मरतबा भी क्या है? 2/2। तो दूसरी शर्त क्या चेक करनी है कि हमने अरकान चेक करने हैं कि ई और जे के अरकान आपस में मसावी हैं। इसका पहला रुकन है 4, इसका पहला रुकन है 2 + 2, तो 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। इसका दूसरा रुकन क्या है? 0, तो ये लिखा है 2 - 2, उसका मतलब भी क्या है? 0। इसका दूसरी कतार का पहला रुकन है 6, इसका दूसरी कतार का पहला रुकन देखें क्या है जी? 2 + 4, तो वो भी क्या होता है? 6। इसका दूसरा रुकन है जी 2, तो ये 2 + 0 ये भी क्या होता है? 2। तो यानी आपका ई और जे कालब आपस में क्या है? मसावी कालब है। उसके बाद आ जाएं आप एफ़ कालब पे। एफ़ कालब में आपको कितनी कतारें नज़र आ रही हैं जी? ये पहली कतार है, ये आपकी दूसरी कतार है, यानी आपको 2 कतारें नज़र आ रही। कालम कितने नज़र आ रहे हैं? 1, यानी इसका मरतबा क्या है? 2/1। अब और को कालम देखें जिसका मरतबा 2/1 हो, तो इस जी कालम पे आएँ, तो जी में आपको कितनी कतारें नज़र आ रही हैं जी? पहली कतार है, ये आपकी दूसरी कतार है, यानी आपकी 2 कतारें। इसमें कालम कितने नज़र आ रहे हैं? 3 - 1, यानी ये एक ही अदद है, और 3 + 3 ये भी एक ही अदद है, यानी ये एक ही कालम है। अब अरकान चेक कर लें तो इसका पहला रुकन 2 है, ये 3 - 1 ये भी क्या हो गया? 2 हो गया आपका। इसका दूसरा रुकन क्या है? 6, तो ये 3 + 3 ये भी क्या होगा? 6, यानी एफ़ और जी के अरकान भी आपस में क्या हैं? मसावी हैं। तो फिर आपका एफ़ और जी कालब भी आपस में क्या है? मसावी कालब है। अब ये ई जो है इसका मरतबा क्या था? 2/2। तो ये एच कालब जो है इसका मरतबा भी क्या है? 2/2। तो इसका पहला रुकन 4 है, इसका पहला रुकन भी 4 है, इसका दूसरा रुकन 0 है, ये भी 0 है। इसका दूसरी कतार का पहला रुकन 6 है, इसका भी 6 है, इसका दूसरी कतार का दूसरा रुकन 2 है, तो ये भी 2 है। यानी आपका ई, एच और जे कालब जो हैं, ये तीनों कालब आपस में क्या हैं? ये मसावी कालब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में आ जाता है शार्ट सवाल में कि ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हो। यानी वो 2 कालब आपको दे रहा है, उसके अरकान क्या हैं जी? पहला रुकन है a + c, दूसरा रुकन है a + 2b, दूसरी कतार का पहला रुकन है c - 1 और दूसरी कतार का दूसरा रुकन है 4d - 6, और बराबर है दूसरा कालब 0 -7 3 और 2d। यानी ये दोनों कालम बराबर हैं, इसका मतलब इनका मरतबा भी बराबर है। यानी इस पहले कालम में आपकी 2 कतारें 2 कालम हैं, इसकी भी 2 कतारें और 2 कालम हैं, यानी इनका मरतबा बराबर है। तो दूसरी शर्त आपकी क्या होगी कि इनके अरकान भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फिर दोनों कालम मसावी हों तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि इनके अरकान भी जो हैं वो आपस में मसावी हैं। यानी इसका पहला रुकन a + c जो है ये फिर इस कालम के पहले रुकन 0 के क्या होगा? बराबर होगा। इसका दूसरा रुकन जो आपका a + 2b है, ये इस कालम के दूसरे रुकन यानी -7 के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपकी 2 मसावातें होंगी, a + c = 0 और a + 2b = -7। उसको नंबर 1 कह लें, इसको 2 कह लें। अब दूसरी कतार पे आ जाएं। दूसरी कतार का पहला रुकन है c - 1, तो इस कालम का पहला रुकन क्या है? 3, यानी ये c - 1 आपका 3 के बराबर होगा। c - 1 आपका 3 के बराबर है, ये -1 है तो इधर जाके क्या हो गया? +1, तो c = 3 + 1 क्या हो गया? 4, यानी आपकी c की कीमत क्या आ गई? 4। अब ये आपका इसका दूसरी कतार का दूसरा रुकन है 4d - 6, तो ये 4d - 6 इसके दूसरी कतार के दूसरे रुकन के बराबर होगा, यानी वो किसके बराबर होगा? 2d के बराबर। तो हम कहेंगे जी 4d - 6 बराबर है 2d के। तो अब d वाली रकम एक साइड पे कर लीजिए, 2d इधर प्लस है, इधर आके हो गया माइनस, तो 4d - 2d और ये 6 इधर माइनस के हैं तो इधर जाके हो गए प्लस के। तो 4 में से 2d निकाल दें, 2d = 6 और ये 2 इधर जाके डिवाइड कर दें, तो 6 बराबर d बराबर है 6 को 2 पे डिवाइड करें आप तो क्या आएगा? 3, यानी आपकी 2 कीमतें आ गई, एक तो c बराबर आपका 4 आ गया और d बराबर आपका 3 आ गया। तो मसावात 1 में c = 4 दर्ज करने से, यानी मसावात आपकी 1 क्या थी? a + c = 0।
तो उसमें आप सी की जगह 4 दर्ज कर दें। a + 4 = 0 और जब +4 है तो राइट साइड पे जाके हो गया -4, तो a = -4। मसावा 2 में a = -4 दर्ज करने से तो आप a की कीमत जो है उसको हम मसावा 2 में दर्ज करेंगे। तो मसावात क्या बनेगी जी, -4 + 2b = -7। माइनस के 4 हैं, राइट साइड पे जाके +4 हो गया, तो 2b बराबर -7 + 4, तो 2b बराबर -3। तो और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, b से इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो b बराबर -3/2। तो फिर आपकी मतलूबा कीमतें जो हैं वो क्या होगी जी, a बराबर आपका -4 है, b बराबर आपका -3/2 है, c बराबर 4 है और d बराबर 3 है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।